एक जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था। उस जंगल में काफी जानवर थे और वो सभी उस जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उनके जंगल में कई सारे रंगीन शेर रहा करते थे। वो रंगीन शेर सभी अद्भुत रंग के और जादुई शक्तियों वाले थे, लेकिन वो कभी भी अपनी इन शक्तियों पर घमंड नहीं करते थे और हमेशा ही अपनी शक्तियों की मदद से जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी उन रंगीन शेरों से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें कभी भी रंगीन शेरों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। इसी तरह से उन सभी का जीवन उस जंगल में अच्छे से बीत रहा था। एक दिन वो सभी रंगीन शेर जंगल में नदी के पास खड़े हुए थे कि तभी उन्हें एक सफेद कलर का शेर का बच्चा अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे देखकर वो सभी रंगीन शेर तुरंत ही उसके पास जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो दिखती है कि वो छोटा बच्चा बहुत घबराया हुआ है और वो रो भी बहुत रहा है। उस बच्चे को ऐसे घबराता हुआ देखकर रंगीन शेर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह छोटा बच्चा उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, अरे बच्चा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? हमें तुम अपनी परेशानी बताओ, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। नीले शेर के ऐसा पूछने पर वह बच्चा रुक जाता है और वह उससे बोलता है, शेर अंकल, वो मानव बाघ, उसने ना मेरे बाबा को मार डाला है और वो मेरा भी पीछा कर रहा है। वो मुझे भी मार डालेगा। कहाँ है वो मानव बाघ? और तुम्हारे बाबा को उसने कहाँ मारा है? चलो तुम हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वो मुझे भी मार देगा अंकल। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम हमारा यकीन करो और हमारे साथ चलो। रंगीन शेरों के ऐसे फोर्स करने पर वह बच्चा उनके साथ अपनी जंगल की ओर चल देता है। कुछ देर चलने पर वह अपने जंगल पहुंच जाते हैं और अपने बाबा के पास जाकर वह बच्चा खूब जोर जोर से रोने लगता है। सफेद शेर को ऐसे रोता देखकर वह रंगीन शेर उसे दिलासा देते हैं, बेटा तुम परेशान न हो और हमारे साथ चलो। हम उस जालिम मानव बाघ को जरूर ढूंढ लेंगे और तुम्हारे पिता की मौत का बदला उससे जरूर लेंगे। अब सफेद शेर उन रंगीन शेरों के साथ उनके जंगल आ जाता है, लेकिन वह बेचारा अपने बाबा की मौत को नहीं भूल पा रहा था और रंगीन शेर तो उस मानव बाघ का पता लगाने में लगे थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सफेद शेर भी अब कुछ कुछ अपने बाबा की मौत को भूल रहा था। एक दिन शाम के टाइम वह छोटा बच्चा जंगल में घूमने अकेला ही निकल जाता है और तभी वह मानव बाघ फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस मानव बाघ को अचानक अपने सामने देखकर सफेद शेर बहुत डर जाता है और वह उल्टे पांव रंगीन शेरों के पास दौड़ पड़ता है। रंगीन शेरों की नजर जैसे ही सफेद शेर पर पड़ती है, वो इधर से उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और उस मानव बाघ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस मानव बाघ से बोलते हैं, ओए दुष्ट मानव बाघ, तू क्या चाहता है इस बच्चे से? मुझे तो सफेद शेर का खून चाहिए, इससे मैं बहुत शक्तियां प्राप्त कर लूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाबा भी इसे बचाने के लिए मेरे सामने आया था, लेकिन तुमने देखा ना मैंने उसका क्या हाल किया। इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम मेरे और इसके बीच में ना हो। मानव बाघ की कड़वी बातें सुनकर उन रंगीन शेरों को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देते हैं और उस मानव बाघ को वहीं पर मार डालते हैं। अब वह बच्चा सुकून की सांस लेता है और उन रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।